नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा पीएम मोदी के बड़े बयान की, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष पर तंज कसा है कि जजों पर। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दावा किया है और पहली बार विदेश मंत्रालय की बैठक में लंदन वाले बयान पर राहुल की सफाई। इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने पहली बार कहा कि आज मीडिया की हेडलाइन बदल गई है। पहले मीडिया भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें दिखाता था और आज भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरें दिखाकर टीआरपी बटोर रहा है। यही नहीं, उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर भी तंज कसा। कहा आज देश में शुभ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। हमारे देश में परंपरा रही है, कुछ शुभ हो तो काला टीका लगाने की परंपरा है। कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा उठा रखा है। पीएम मोदी का बयान उस वक्त आया है जब विपक्ष कथित अदानी घोटाले को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन कर रहा है। हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, तो क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर देश की तरक्की में काला टीका लगा रहा है, या फिर कथित भ्रष्टाचारियों पर जांच एजेंसियों के एक्शन की वजह से यह सब हो रहा है? और क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियां और विपक्षी दलों के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं, या फिर जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी में जाओ और जांच एजेंसियां और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाओ? इन दावों में भी कुछ हकीकत है। क्या सच में विपक्ष को देश की तरक्की नहीं दिखती? क्या विपक्ष भ्रष्टाचार के बहाने राजनीति चमकाने में जुटा है? आज चर्चा इन्हीं मुद्दों पर होगी। हमारे संवाददाता और कई खास मेहमान हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बने हैं। कुछ रिटायर्ड जजों की कोशिश कोर्ट को विपक्ष की भूमिका निभाने की हो रही है। कॉलेजियम सिस्टम कांग्रेस के दुस्साहस का परिणाम है, यह किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। कुछ अदालत से कहते हैं कि सरकार पर लगाम लगाएं, नीति बदलवाएं। जज ना तो किसी समूह का हिस्सा है, ना उनकी राजनीतिक संबंधिता है। नई व्यवस्था आने तक कॉलेजियम प्रणाली लागू है और लागू रहेगी। जजों की नियुक्ति न्यायिक आदेश से नहीं की जा सकती। जजों की नियुक्ति पूरी तरह से प्रशासनिक निर्णय है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नीरज मिश्रा हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव हैं, जेडीयू की तरफ से हमारे साथ अनुप्रिया और मेरे दो सहयोगी राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए। राजीव, शुरुआत आपसे ही करता हूं, क्योंकि हमेशा राजनीति में यह देखा जाता है कि जो सरकार होती है वो अपने कामों की तारीफ करती है और हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। विपक्ष हमेशा ये कोशिश करता है कि देश में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि ये जो दौर है ये इंडिया मूवमेंट का दौर है। दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रहा है कि ये जो दौर है इंडिया का, ये तानाशाही मूवमेंट है। क्योंकि आप सड़कों पर रहते हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में जाते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जनता तक किसका मैसेज स्पष्ट रूप से पहुंच रहा है? क्या देख पा रहे हैं आप? इंडिया मूवमेंट, तानाशाही मूवमेंट? देखिए, ऐसा है कि जब ये विपक्ष ये बात कहता है कि तानाशाही का दौर चल रहा है तो उसके अपने एक तर्क है, लेकिन बात ये तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारा लोकतंत्र उसकी जड़ें भी बहुत गहरी है। और कहा जाता है कि एक आम भारतीय अपने तरीके से एक आम आदमी का स्वभाव ही लोकतांत्रिक तरीके का हिंदुस्तान का होता है। और जो अभी हाल की सरकार बनी है जिस पर यह आरोप लगता है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, उसे सीटें भी बहुत ज़्यादा मिली है। मैं थोड़ा तस्वीर आपको दिखा दूं रवि, चूँकि मैं कोलकाता में हूं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए ये आए हैं। और मैं चूँकि यहीं पर हूँ तो पहले यहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आज जो 2 दिनी बैठक थी आज वो ख़त्म होने की है और 12 बजे अखिलेश यादव 12 बजे के आसपास, उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 2024 के चुनाव के लिए उनकी जो रणनीति है उसके लिए वो यहाँ पर आएंगे। कुछ कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और ये होटल में अखिलेश यादव गए। खैर, चूँकि यहाँ मैं था इसलिए मैंने आपको लाइव तस्वीरें दिखा दी। बात यह है
कि देखिए सरकार जब इतने ज़्यादा बहुमत से चुनी जाती है, भारत में कितने वर्षों के बाद हुआ है जब एक सरकार को बहुमत लगातार इस देश की जनता ने दो बार दिया है। विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जांच एजेंसियां उनकी जांच कर रही हैं, चार्जशीट आएगी, कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा, ये बात का समय है। मैं बार बार कहता हूं 2G घोटाले ने पूरे देश को उस समय शर्मसार किया, सरकार को बहुत कटघरे में खड़ा किया। उस बहुत बड़ी वजह सरकार जाने की 2G घोटाला था। जब उसके बाद फैसला आया तो जज ने एक लाइन में फैसला सुना दिया कि सारे आरोपियों को दोष मुक्त किया जाता है। 2G के सारे आरोपी छूट गए अभी तक। अब सीबीआई दोबारा उसके लिए उसकी सुनवाई की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये है कि जब कन्विक्शन हो, एक्विटल हो, उसके बाद ही आप कह सकते हैं। लेकिन जब आरोप दूसरी तरफ अडानी मामले में जब सरकार से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और ऐसा होते हुए करीब करीब अब 2 महीने होने को है, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब से सरकार की तरफ से बहुत पारदर्शी तरीके से उसका जवाब नहीं मिला है। और बात जब इसकी होगी तो ये सरकार का अगर अधिकार है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े और भ्रष्टाचारियों को जेल के शीशों के अंदर बंद करे और ये पता चले कि इस देश को किस किस ने कैसे कैसे लूटा है, ये एक तरफ उसका अधिकार ही है क्योंकि जनता ने उसे ये अधिकार दिया है। दूसरी तरफ सरकार का ये कर्तव्य है कि अगर सवाल उससे पूछे जाएं तो उसे भी जवाब देना होगा। लेकिन अडानी मामले में सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा संतोषजनक जवाब संसद के पटल पर या सार्वजनिक तौर पर भी ऐसा नहीं हुआ है। ये एक आश्चर्य की बात बहुत मामलों में लगती है कि आखिर सरकार इस मामले में बोल रही है। मामला ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी 60 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की, इन्हीं जांच एजेंसियों की तरफ से कोई जांच नहीं हुई, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब ये कमेटी बनी और जांच की बात हो रही है। तो क्या इस देश में 134 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं चुना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली का मेयर भी चुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही अडानी या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच होगी या उसका सच सामने आएगा नहीं आएगा? अगर इस देश के आम आदमी का पैसा LIC SBI में, हर घर का पैसा LIC SBI में लगा हुआ है, अगर वो पैसा एक बिजनेसमैन के उसमें लगा शेयर में, अगर उसमें घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, तो ये सरकारी कंपनियां जो है क्या ये बैंक और LIC की ये जिम्मेदारी नहीं है कि साप्ताहिक तौर पर या 15 दिन पर या महीने पर ये बताएं कि जो पैसा उन्होंने लगाया था अभी उसमें कितना घाटा हुआ है और कितना फायदा हुआ? लेकिन ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। तो बात यह है कि दोनों तरफ से, और ये चुनावी साल है, ये महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनावी साल है, विपक्ष को मुद्दे मिले हैं, विपक्ष अपने आप इन मुद्दों को तेजी से उठा रहा है। अब सरकार जब सरकार असहज स्थिति में हो या सरकार की तरफ से जवाब तैयार करने में देरी हो या देने में बचना चाहती हो तो सरकार भी आक्रामक रुख अख्तियार करती है। वो किसी एक सरकार की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल ये बोला भी है, आपने सुना ही है कि उन्होंने कहा है कि पहले भ्रष्टाचार की खबरें दिखाया करते थे, अब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की खबरें दिखा रहे हैं। तो बात यह है कि ज़माना भी बदल गया है और ये मान लिया जाए कि पिछले 9 सालों में या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं वहाँ कोई भ्रष्टाचार या इस तरह की बातें हुई नहीं है या सामने नहीं आई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के ये चुनावी साल है, आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन जो सवाल है वो विपक्ष उठाता रहेगा और सरकार अपने तरीके से इन चीज़ों को करती रहेगी। दूसरी बात, जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जो बयान जारी कर किया है, देखिए एक नैरेटिव है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कुछ बोलते हैं, इसका मतलब आप बीजेपी विरोधी नहीं है, आप देश विरोधी हैं, आप एंटी नेशनल हैं। और ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और इस सरकार के मंत्रियों और उनके समर्थकों से बहुत जल्दी, इसमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं है एक सर्टिफिकेट साइन हुआ और आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। इस देश में जो पैदा हुआ है, इस देश की मिट्टी में जो यहीं से निकला है और यहीं दफन हो जाएगा, वो सारे लोग राष्ट्रभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट बांटना और कम से कम देश की न्यायपालिका के पूर्व जजों के खिलाफ ये भी एक ट्रेंड जो है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही सवाल मैं अब प्रभाकर से करूंगा क्योंकि प्रभाकर सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। प्रभाकर, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं क्योंकि कल देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है